नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। जो हमें आईने में दिखता है वो कभी सच नहीं होता है, और जो सच है वो कभी हमें दिखता नहीं है। सच के पीछे छुपा हुआ जो गलत रास्ता, गलत पिक्चर कभी हमको मालूम नहीं पड़ता है। जब मालूम पड़ता है तब हमारी आंखें बंद हो गई होती हैं, दिमाग भी बंद हो गया होता है, हम कुछ कर नहीं पाते। चलो, भारतीय सिनेमा के पर्दे पर जो लोग सच में रोल करते हैं और वास्तव में उसकी ज़िंदगी का रोल कुछ अलग होता है, जैसे प्राण, उसका विलेन का रोल देखकर आप समझेंगे कि ये बंदा अच्छा नहीं है। कितने उदाहरण। चलो, मैं एक ऐसी कहानी, जब भी भारतीय सिनेमा में संस्कार, मर्यादा और परंपराओं की बात होती है तो एक चेहरा पर बस आंखों के सामने आ जाता है, और उस जमाने का वो चेहरा है वो आलोकनाथ। उनकी मौजूदगी से पर्दे पर एक संस्कारी आभा बिखेर देती है। वह सिर्फ किरदार नहीं निभाते थे, वह पूरे भारतीय परिवार की भावनाओं को जीवंत कर देते थे। बाबूजी के रूप में उनकी छवि ने उन्हें मासूमियत, गंभीरता और अपनापन का प्रतीक बना दिया था। उनकी आवाज़ में ऐसा ठहराव था जो डांटते हुए भी आशीर्वाद जैसा लगता था, और उनके डायलॉग, उनके आंसू, उनकी मौन स्वीकृति, ये सब एक भारतीय पिता की मुख्य भाषा बन गई। रामायण से लेकर हम आपके हैं कौन, विवाह और हम साथ साथ हैं तक आलोकनाथ एक ऐसा नाम बन गए जो कहानी में आते ही घर को महसूस करा देता है। पर आलोकनाथ सिर्फ संस्कारी बाबूजी नहीं थे, उन्होंने थिएटर से अपने अभिनय की शुरुआत की और हर तरह की भूमिकाओं को जिया और किया। उनकी आंखों में अभिनय नहीं, अनुभव बोलता था। संस्कारों का मजाक भी बना, पर उनके किरदारों की गरिमा कभी नहीं टूटी, क्योंकि जब पर्दे पर भावनाओं की असल ज़रूरत होती है तब भी हम उसी चेहरे को याद करते हैं, वो है आलोकनाथ। कुछ कलाकार किरदार निभाते हैं और कुछ किरदार बन जाते हैं। आलोकनाथ उसी विल्ले वर्ग से हैं जो संस्कारों का चेहरा बनकर हमारे दिलों पर में बस गए हैं। बाद में तो आप सबको मालूम है, उसका बहुत कीचड़ उसके कैरेक्टर के बारे में उठा, लेकिन सच में वो अंत क्या हुआ वो हमें आज मालूम नहीं है। आज हम सिर्फ याद करते हैं उसके जो उस जमाने का जो हम लोग बुनियाद जैसी जो एक सीरियल आती थी, जो लोग बैठ जाते थे, रामायण महाभारत जो लोग बैठ जाते थे, वो भी एक ज़माना था। लेकिन हमारे जो गुजराती हैं, ये बिजनेस में तो आगे हैं। आज कहाँ से कहाँ पूरे विश्व में आप जाएंगे, आपको गुजराती मिलेंगे। लेकिन उनकी जो अच्छी भी आदत है, बुरी भी आदत है, वो गंभीर पुस्तकों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाना चाहिए, वो नहीं जाते हैं। एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए उसके पास गंभीरता नहीं है। वो वक्ताओं को कभी गंभीरता हैं, उसको सुनना चाहिए। एक मजबूत राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए जो आज
गुजरात में जिस परिस्थिति में 30 साल से चल रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि गुजरात को किस तरह बचाना, आवश्यक मुद्दे पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो एक उपाय गुजरातियों के लिए किसी ने रखा, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि सही व्यक्ति पार्टी को मतदान करना चाहिए। इस वजह से गुजरात वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आज गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन सच में गुजरात मॉडल क्या है हमें पता नहीं है। सिर्फ पैसा कमाना वो इतना ज़रूरी नहीं है। आज जो गुजरात महात्मा गांधी और सरदार का था, आज वो गुजरात जो अहिंसा का पुजारी था, आज वो गुजरात एक हिंसा का एक मिसाल बन गया है। शेयर बाजार उसका सबसे बड़ा गुजरात में व्यापार है। पतंग उड़ाना, डांडिया रास करना, पट्टी का फेंकना, मतलब फेंकने से ढेर खाकर जाल बड़ा, मतलब शरीर बढ़ाना और मंदिर जाना, इस तरह के तुच्छ चीज़ों को करके उसका समय व्यतीत करते हैं। हालांकि खुश और समृद्ध कोई भी हमें भारत में गंभीरता से नहीं लेता है। वो आज गुजरात का जो नाम जो था वो आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं। बिजनेस के बाद जो हमें सामाजिक रीत रस्म को समझना चाहिए वो नहीं करते हैं। और हम अपने शरीर के बारे में कुछ ध्यान नहीं रखते हैं कि मैंने जो एक आर्टिकल्स पढ़ा कि हे भगवान, मुझे एक अद्भुत शरीर दिया है। कोई आवेदक नहीं बनाया था कि किसी अदृश्य शक्ति से नहीं की गई थी, लेकिन सिर से बाल से पैर तक सुबह 24 कलाक भगवान आपको रक्त प्रवाहित करता है आपके शरीर में, बिना पैसे खर्च किए। रक्त अपने आप 24 घंटे प्रवाहित करता है। नियमित लार जीभ पर अभिषेक किया करती है और हमारा दिल लगातार चलता है। कौन सी मशीन जो इसे चलाता है वो भगवान हमें कुछ पता नहीं है। पैर के नाखूनों से लेकर बिना किसी बाधा के सिर के बालों तक संदेश ले जाने की प्रणाली अद्भुत शक्ति के साथ क्यों हो रही है, ये स्पष्ट करता है कि हमारी संवेदना ऊपर से नीचे तक किसने बनाई। मतलब जो मैं बात करता हूँ चेता तंत्र की, इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि मांस में हड्डी कैसे। रक्त एक अद्वितीय वास्तविकता है। तो जो हमारे शरीर में अंदर हड्डी कैसे, ये खोपड़ी कैसे बनी। हजारों हजारों मेगापिक्सल के साथ दो दो कैमरे दिए हैं, दिन रात सभी दृश्यों को कैप्चर कर रहे हैं। 10,000 परीक्षण चिप, जो जिप है वो परीक्षण का नाम है टेस्टर। आप क्या खाते हो टेस्ट करके बता देती हैं। त्वचा नाम सेंसर सिस्टम त्वचा अनगिनत संवेदनाओं का अनुभव करने के लिए मेरी जो त्वचा है, गर्म है, ठंडा है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की स्वर प्रणाली और आवृत्ति का कोडिंग डिकोडिंग अनुभव अद्भुत है। जैसे लता मंगेशकर का आवाज़ हो या मुकेश मन्ना डे, रफ़ी या किशोर कुमार का आवाज़ हो, ये कैसे किसने बनाया। 75% फिल्ड बॉडी, आपके शरीर में 75% पानी है। वो टैंकर त्वचा पर लाखों छेदों के बावजूद कहीं से भी लीक नहीं करते हैं। आपकी त्वचा में से जो रंध्र छोटे छोटे, उसमें से गर्मी हो तो पसीने के रूप में निकलती हैं, बाकी वो पानी 75% होने के बावजूद कहीं से निकलता नहीं है। मैं बिना किसी समर्थन से खड़ा हो सकता हूँ। कार के टायर को रगड़ दिया जाता है, लेकिन पैर के नीचे को भी कभी भी रगड़ दिया ना, ऐसा आपका पैर बनाया है। तो ये क्या एक अद्भुत रचना ईश्वर ने आपके लिए बनाई है। तो बहुत बढ़िया, सब कुछ अविश्वसनीय है।
आप हमेशा जो बॉडी रूपी मशीन में होते हो, जो समझ में नहीं आता है कि जिस व्यक्ति ने अनुभव किया वह आत्मा को फिट किया गया है, जिसे आप अभी से पूछना चाहते हैं, बस वही चाहते हैं। मुझे अपने खेल के निस्वार्थ का हिस्सा बनने के लिए अच्छाई दें। आप वह हैं जो इसे अनुभव, हमेशा अनुभव को संभालते हैं। मुद्दे में मुझे याद रखें कि आप आभार आपका आभारी हूँ। अरे भगवान, इस प्राणी ने इसे दिया है, मैं इसका ख्याल रखूँगा, लेकिन आपको इतना इलाज करना चाहिए, मुझे मन दे। मैं आपको कल रात के लिए धन्यवाद देता हूँ, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए और एक आज की अच्छी सुबह के लिए और अच्छा दिन के लिए उठता हूँ। तब मुझे समझ में आता है कि मैं रात भर सोया था और सोते सोते मैंने कितने सपने देखे। दुनिया में घूमकर फिर मैं पथारी में आ गया, इस जगत में आ गया। हाँ भगवान, मैं तेरा आभारी हूँ। मुझे बस बस सिर्फ सिर्फ ईमानदारी और अच्छा जीने की प्रेरणा दे, किसी को मदद करने की प्रेरणा दे। यही आज का मेरा पैगाम है।